जयराम महतो की पार्टी के नेता जेल गए। कई नेता जेल गए। जो सीसीएल के मगध परियोजना लातेहार का जो मामला था, उसमें पार्टी के उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो समेत कई नेता जेल में गए, जिसमें से एक सूरज कुमार सिंह भी थे। देवेंद्र महतो 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर निकल गए, लेकिन सूरज कुमार सिंह समेत कई नेता जेल के अंदर में रहे। करीब एक महीने 27 दिन बाद सूरज कुमार सिंह जेल से बाहर निकले। तो एक सवाल मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में रही कि आखिर देवेंद्र महतो जो जयराम महतो के करीबी हैं, वो जेल से 24 घंटे के अंदर निकल गए, लेकिन सूरज कुमार सिंह समेत अन्य नेताओं क्यों इतने दिन तक, करीब एक महीने तक वो जेल के अंदर हैं? क्यों जयराम महतो ने अपने नेता को जेल में छोड़ दिया? और जयराम महतो की पार्टी के वो नेता जो जेल में रहे, उनको जेल से छुड़ाने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार रहे, चतरा के सिमरिया सीट से उम्मीदवार रहे मनोज चंद्रा ने। इन सभी सवालों को कि क्या जयराम महतो ने अपने पार्टी के नेता को जेल में रहने के लिए छोड़ दिया? क्या जो जयराम महतो ने जो बातें कही थी कि आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा उनकी रिहाई के लिए, वो आंदोलन क्यों नहीं हो पाया? क्यों जयराम महतो ने अपने पार्टी के नेता को जेल में छोड़ दिया, जबकि एक अन्य नेता देवेंद्र महतो जेल से बाहर निकल गया और उनके बाहर निकलने के बाद ही पूरा मामला, पूरा आंदोलन शांत हो गया? इन सभी सवालों का जवाब खुद सूरज कुमार सिंह ने दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आके कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कैसे वो 27 दिनों तक जेल में रहे और जेल कैंप की तरफ से, जयराम महतो की पार्टी की तरफ से उनको छुड़ाने का उस तरीके का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन इस सब के बीच जिस उम्मीदवार को, जिस प्रत्याशियों को, जिस नेता को हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हेमंत सोरेन की पार्टी के उम्मीदवार जो सिमरिया सीट से मनोज चंद्रा, उनको हराने के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो नेता, वो सख्त मनोज चंद्रा सूरज कुमार सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए बाहर आते हैं और वो पूरी तौर पे जयराम महतो के पार्टी के जो नेता हैं सूरज कुमार सिंह, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं मनोज चंद्रा का जो आभार जताते हैं। जयराम महतो को लेकर उनके मन में क्या है, क्यों ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हुई, इन तमाम सवालों का जो सोशल मीडिया में उनसे पूछा जा रहा है, उन तमाम सवालों का सूरज कुमार सिंह ने जवाब दिया। एक बात तो सूरज कुमार सिंह की बात सुनकर हमें लगता है, आपको भी हो सकता है कि दर्शक भी उससे सहमत है, क्योंकि एक सवाल जो सबसे मौजू बनता है कि आखिरकार क्यों देवेंद्र महतो के जेल से बाहर निकलने के बाद अन्य नेताओं को जेल के अंदर छोड़ दिया गया? जो जेल भरो आंदोलन था वो क्यों जो है स्थगित कर दिया गया, वो पूरा नहीं हो पाया? और तमाम राजनीतिक रंजिश के बावजूद भी एक जिस तरीके का भाव मनोज चंद्रा ने दिखाया, जो चतरा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार विधानसभा रहे, वो अपने आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक में एक दूसरे एक राजनीतिक जो भेदभाव या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहते हैं, उससे अलग एक अलग तस्वीर पेश करती है। सूरज कुमार सिंह ने जो सवाल उठाए, जो सोशल मीडिया पर जो उनको लेकर उनको और जयराम महतो को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उन सभी सवालों का सूरज कुमार सिंह ने जवाब दिया। आप उनको सुनिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार, जोहार। जोहार, नमस्कार। लाइव आज मुझे इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आप पिछले एक महीना के दरमियान सुना होगा, और बहुत सारी बातें ऐसे भी हैं जो मैं जब से आया हूं तब से मुझे बहुत ही बेचैनी सी फील हो रही थी कि आखिर क्यों जेल कैंप के वो तमाम नेता लोग ने मेरा साथ क्यों छोड़ा? आखिर क्या परेशानी रही होगी? आखिर क्या मैंने गलती किया कि जिसके चलते लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया? मैंने बहुत चिंतन मंथन, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जब से छूट के आया हूं, मैं जेल में जितना परेशान नहीं था उससे ज्यादा परेशान मैं जेल से बाहर आने के दौरान हूं, और मैं यही चीज सोच के मैं बहुत परेशान हो रहा कि आखिर क्या माजरा है। तो मैंने
देखा कि लोग टाइगर जयराम दा को भी बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ा के ले गए और सूरज सिंह को छोड़ दिए। जयराम दा को भी बदनाम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि सूरज सिंह दूसरा का जाति पे आके नेता बनता है, दूसरा का जाति का भीड़ दिखा के नेता बनता है। यानी कि साफ संदेश दूसरा का जाति का कहने का मतलब है कि कुर्मी समाज के भीड़ को दिखा के हम लोग नेता बनते थे, कुर्मी समाज के भीड़ को दिखा के हम लोग वाहवाही लूटते थे, कुर्मी समाज के वजह से मेरा फॉलोवर बढ़ा, कुर्मी समाज के वजह से मेरा नाम पहचान बना। तो ये कुछ लोग कहते थे और कुर्मी समाज के वजह से ही मेरा वजूद है, ये भी कुछ लोग कहते थे। मैंने लगातार लगभग 2 वर्ष मैंने लगातार 2 वर्ष कुर्मी समाज के हर मुद्दे को उठाया। मैंने लगातार 2 वर्ष जेएलकेएम पार्टी के हर मुद्दे को उठाया। मैंने लगातार 2 वर्ष, जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया, जब से मैं सक्रिय रूप से लोगों के बीच जाना शुरू किया, तो मैंने मुखरता से कुर्मी समाज के लिए बोलना शुरू किया। और कुर्मी समाज के अनेकों लोगों ने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि हम कुर्मी समाज से नहीं आते हैं, कभी फील नहीं होने दिया। लेकिन कुछ हीन मानसिकता के लोग थे जो ये कहते थे कि कुर्मी समाज के मतलब कि भीड़ को दिखा के ये लोग नेता बनते हैं। तो आज जयराम दा को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जयराम दा देवेंद्र नाथ महतो को छुड़ा के ले गया, सूरज सिंह को छोड़ दिया। तो आज सूरज सिंह के साथ कौन लोग थे जो खड़े थे? आज सूरज सिंह के लिए कौन लोग थे जो उनके लिए जो भीड़ बनने का काम किए? आज सूरज सिंह का समाज सूरज सिंह को हाथों हाथ रोक लिया। आज सूरज सिंह के समाज के लोग आज सूरज सिंह के पीछे भीड़ बन के खड़ा हो गया। आज सूरज सिंह के समाज के वो लोग, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, आज मेरे समाज के वो तमाम लोग मेरे लिए वरदान साबित हुए। मेरे लिए वीडियो पोस्ट किया, मेरे लिए हर वो प्रयास किया, मेरे लिए हर वो प्रयास किया जो उनको करना चाहिए था, मेरे समाज के लोग। और मुझे आज ये बात का एहसास होता है कि अगर हम इस बात का मुझे पहले एहसास होता कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज का उत्थान हो। मैंने अपने समाज के लिए कुछ दिन पहले से बोलना शुरू किया और मुझे नहीं पता था कि मेरे समाज के लोग इतना जल्दी हमको रिटर्न गिफ्ट दे देंगे। आज पूरा फेसबुक पे हम देखते हैं कि मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे शेयर में, मेरे देखने वालों में, मेरे व्यूअरशिप में लगभग मेरे समाज के लोग हैं। और मेरे समाज के लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, जो दुलार दिया, उनका मैं ऋणी हूं। आज भाई लोग बिहार से जिस तरह से मुझे समर्थन दिया, जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया, जिस तरह का सहयोग दिया, जिस तरह से ढाढ़स बंधाया मेरे परिवार के लोगों को, ये अब विश्वसनीय है, अकल्पनीय है। मैं कभी नहीं सोच सकता हूं कि मेरे साथ जो जो घटना घटा पिछले 26-27 दिनों में, उसमें मेरे समाज के लोग सबसे आगे बढ़े। दूसरे उस पार्टी के लोग आगे बढ़े जिस पार्टी के खिलाफ हम बोले। हमारे क्षेत्र सिमरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज चंद्रा, उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने चुनाव में क्या नहीं कहा। उस व्यक्ति को हराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो मेरा था। आज मनोज चंद्रा को हराने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। उनके बारे में नेगेटिव वीडियो बनाया, उनके बारे में क्षेत्र में नेगेटिव प्रचार किया, उनके खिलाफ जाके मैंने सिमरिया टंडवा में प्रचार किया। लेकिन आज जब ये बात मनोज भैया तक पहुंची तो मनोज भैया और उनकी पत्नी ने वो तमाम चीजों को भुला के मेरे लिए सब कुछ किया। तो मैं मनोज भैया का भी ऋणी हूं और उनका ऋण उतारूंगा। एक दिन आएगा समय तो मैं उनका ऋण उतारूंगा। मेरे ही जो लोग थे
वो लोग मेरे लिए खड़ा रहे। राहुल चंद्रवंशी देवघर के रहने वाले हैं, उनका कोई बहुत पुराना रिश्ता नहीं है मेरे साथ, ना हम उनको जानते हैं ना वो हमको जानते हैं। पिछले 3-4 महीना पहले उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। मैंने 3-4 महीना सोशल मीडिया के जरिए उनसे मेरी बातचीत होना शुरू हुई। जब उनका जो मामला हुआ था, जो एक्सीडेंट में आशुतोष जो कुमार है उनके भाई का जब एक्सीडेंट हो गया था, उस समय से उनसे हमारी बात हुई। नहीं जानते थे उनको भी हमने, लेकिन उन्होंने जिस तरह का सहयोग किया, जिस तरह का प्यार दिया, हमारे माँ को आके ढाढ़स बंधाया, मैं उनका भी ऋणी हूं। मैं उनके एहसान को भी नहीं भुला सकता। लोग कहते हैं कि वो कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने जो जो किया है उन सब का ऋणी। अब कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं। जो लोग जयराम दा को बदनाम कर रहे हैं उनके लिए मैं तो जान नहीं रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं जयराम दा का आईडी चेक कर रहा था, आज मेरे पास काम धाम है नहीं, आज तो मैं यही सब कर रहा था दिन भर, तो जयराम दा के आईडी जब मैं चेक कर रहा था, तो जयराम दा के आईडी में उसी दिन एक पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में टाइगर दा ने यह लिखा है कि अगर देवेंद्र नाथ महतो साथ अन्य साथियों को अगर नहीं छोड़ा गया तो जेल भरो आंदोलन होगा। यह टाइगर दा का पोस्ट है, इस बात को समझिएगा। मैंने जब जेल से अपने आप को बाहर पाया तो मेरा पहला जो पोस्ट आया था वो ये पोस्ट था कि सभी का धन्यवाद और जो ढोंग किए हैं सहयोग करने का उनको भी धन्यवाद। मैंने पहला पोस्ट किया था जेल से निकलने के तुरंत बाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइगर दा को जो लोग बदनाम कर रहे थे कि टाइगर दा ने कुछ नहीं किया, ऐसे किया वैसे किया, देवेंद्र नाथ महतो उनके जाति के थे इसीलिए छोड़ा के ले गया, तो टाइगर दा ने एक पोस्ट किया था उस दिन कि देवेंद्र नाथ महतो सहित अन्य साथियों को छोड़ा जाए अन्यथा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये टाइगर दा का पोस्ट था। मैं पढ़ा कि टाइगर दा ने यह लिखा है कि टाइगर दा ने यह स्पष्ट संदेश दिया था पार्टी के लोगों को कि देवेंद्र नाथ महतो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। देवेंद्र दा के सहित अन्य लोगों को जो पकड़ा गया है, क्योंकि टाइगर दा ने जब मुझे फोन किया तो उनको सूचना नहीं थी कि मुझे भी पकड़ा गया है, लेकिन यह सूचना थी कि अन्य लोगों को भी गिरफ्तार वहां किया गया है। तो टाइगर दा ने अपने पोस्ट में वो बात लिखा है कि जेल भरो आंदोलन होगा अगर सभी साथियों को नहीं छोड़ा गया। तो जब जेल भरो आंदोलन करने की बात थी और जब हमारे पार्टी के लीडर लोग वहां पे देवेंद्र दा को और हमको छुड़ाने के लिए पहुंचे थे और जब देवेंद्र दा को पुलिस ने छोड़ दिया तो सारे लोग देवेंद्र दा को लेके वापस क्यों लौट गए? सूरज सिंह के लिए, पप्पू यादव के लिए, मुकेश राम के लिए, प्रदीप राम के लिए जेल भरो आंदोलन क्यों नहीं हुआ? कौन वो लोग था, कौन वो व्यक्ति था जिसने मना किया कि जेल भरो आंदोलन नहीं होगा? और देवेंद्र दा को लेके जो लोग लाने गए थे, देवेंद्र दा को लेके, वो लोग देवेंद्र दा को लेके वापस क्यों लौट गए? उन लोगों ने वहां क्यों नहीं कहा कि हमको अगर सभी साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग कोई नहीं जाएंगे, हम लोग सबको जेल में डालिए? देवेंद्र दा को जब छोड़ा गया, पुलिस ने जब उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ दिया, तो ये वहां जो साथी पहुंचे थे छुड़ाने के लिए, हम सबको छुड़वाने के लिए, उन लोगों ने यह बात क्यों नहीं कहा पुलिस प्रशासन को? और क्यों नहीं आंदोलन हुआ कि नहीं, सूरज सिंह को भी जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, पप्पू यादव को नहीं छोड़ा जाएगा, प्रदीप राम को नहीं छोड़ा जाएगा या फिर मुकेश राम को नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्यों नहीं आंदोलन करने की बात की गई? और क्यों ये लोग छुड़ा के वापस देवेंद्र दा को आ गए? आखिर आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्यों सब लोग वापस लौट गए खुशी खुशी? ये जवाब कौन देगा? टाइगर दा का तो निर्देश था कि जेल भरो आंदोलन होगा सभी साथियों के लिए। तो टाइगर दा के बात को कौन वो व्यक्ति था जिसने इग्नोर किया?
टाइगर दा के बात को कौन वो व्यक्ति था जो इग्नोर किया, और टाइगर दा को कौन बदनाम करने की साजिश पार्टी में रच रहा है। आज मेरे समाज के लोगों के मन में ये भाव क्यों डाला गया कि जयराम महतो एक जाति का नेता है? क्यों भ्रम ये फैलाया गया? क्यों फैलाया गया यह भ्रम? टाइगर दा ने तो ये नहीं लिखा था अपने पोस्ट में कि सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ाने के लिए जेल भरो आंदोलन होगा। टाइगर दा ने तो स्पष्ट कहा था कि टाइगर दा कहना था, उनका पोस्ट आप चेक कर सकते हैं, आज भी उनके फेसबुक हैंडल पे वो पोस्ट है कि जब तक देवेंद्र दा और सभी साथियों को नहीं छोड़ा जाता है जेल भरो आंदोलन होगा। तो फिर देवेंद्र दा को छोड़ देने के बाद जेल भरो आंदोलन क्यों खत्म हो गया? क्या सूरज सिंह का पार्टी में कोई वजूद नहीं है? क्या सूरज सिंह ने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है? क्या सूरज सिंह ने पिछले 4 वर्षों में पार्टी के साथ सिर्फ छल किया है? क्या सूरज सिंह ने पिछले 4 साल में पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं दिया है? तो फिर जितने लोग वहां गए थे वो देवेंद्र दा को लेकर खुशी खुशी क्यों लौट गए? ये सवाल है। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए ये सवाल मुझे जानना है, इसका जवाब चाहिए हमको। और मैं इसलिए ये सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, अनेकों लोग हैं, अनेकों, हजारों, लाखों लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं मेरी तरह कि हम जब फंसेंगे तो हमरे बचाव में सारे लोग आ जाएंगे। तो सूरज सिंह का तो अपना कुछ पहचान था, उसके बावजूद हमको लोगों ने छोड़ दिया। तो अगर हम ये बात नहीं पूछें, इस बात का जवाब हमें नहीं मिले, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल जिसको कोई पहचानता नहीं यार, वो अगर किसी तरह से वो जेल चला जाए या किसी तरह से फंस जाए तो उसको बचाने के लिए कोई लोग सामने आएंगे? इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो जो लोग जेल जाते हैं वो तो जेल चले जाते हैं, उनका एक प्राण होता है, एक शरीर होता है, वो लोग जेल चले जाते हैं। लेकिन जो दुर्भाग्य, जो हस्र जो उनके परिवार का होता है, जो पीड़ा उनके परिवार को सहना पड़ता है, वो शायद असहनीय है। तो फिर आपके लिए कौन है जो लड़ेगा? कौन आवाज उठाएगा? और मैं पहले भी कहते आया हूं कि जिस व्यक्ति के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए मैंने दिन रात नहीं देखा, जिस व्यक्ति के जेल जाने के बाद मैंने लगातार सिर्फ एकलौता खबर चलाने वाला वो व्यक्ति मैं था, लगातार खबर मैंने चलाया, पॉजिटिव मैसेज, हर चीज का एक एक पहलू का जवाब मैंने दिया, उन तमाम व्यक्तियों ने भी मेरे पास फोन करके, मेरे घर परिवार को फोन करके, सोशल मीडिया में लाइव आके, सोशल मीडिया में वीडियो बना के 2 वर्ड किसी को नहीं बोलने का हिम्मत हुआ। ये पिछले 26-27 दिनों में किसी का हिम्मत नहीं हुआ। तो कौन वो लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं और जेएलकेएम को कमजोर करना चाहते हैं? कौन वो लोग हैं जो झारखंडियत की सपना जो हम लोगों ने देखी थी कि झारखंडियत में हम लोग ये करेंगे, टाइगर दा को सीएम बनाएंगे? कौन वो लोग हैं जो भीतर में बैठ के भीतरघात करने के लिए पूरा ताक लगाए हुए हैं? कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सूरज सिंह भी पार्टी से बाहर हो जाए? कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मुकेश राम जैसे मेरा होनहार लड़का जो है वो पार्टी से बाहर हो जाए? कौन लोग हैं वो सब जो ऐसा काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो टाइगर दा के बीच में मतभेद पैदा करके टाइगर दा से लोगों को दूर करना चाहते हैं? कौन लोग हैं वो लोग? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये चिंतन मंथन करने का सवाल है कि टाइगर दा को पूरे झारखंड के नजर में, मेरे पूरे समाज के नजर में गिराने का काम जिन्होंने किया वो कौन लोग हैं? वो तो अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं कभी, वो पार्टी के शुभचिंतक भी नहीं हो सकते हैं, वो तो पार्टी के विनाशक हैं। टाइगर दा पे एक टैग लगा रहे हैं कि टाइगर दा सिर्फ एक पार्टी के लीडर है, एक जाति के लीडर है। तो फिर ये टैग कौन लगा रहा है? क्यों बदनाम किया जा रहा है? और टाइगर दा के आदेश को लोगों ने क्यों नहीं माना? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब अगर हमको नहीं मिलता है तो आप ये बात सोच लीजिए कि जब हमको नहीं जवाब मिलता है तो आपको कौन जवाब देगा? आपको कोई जवाब नहीं देगा। आज मेरे घर वाले के मन में, मेरी मां के मन में, मेरे भाई के मन में
टाइगर दा के प्रति जो भाव था, जो विचार था कि टाइगर दा मसीहा है, टाइगर दा सबको मदद करते हैं, टाइगर दा सबके लिए लड़ते हैं, आज मेरी माँ के नजर में, मेरे भाई के नजर में, मेरे पूरे परिवार के नजर में टाइगर दा के अस्तित्व को धूमिल करने का काम किसने किया? ये तो बड़ा चिंतन मंथन वाला बात है, ये सोचने वाला विषय है कि कौन वो लोग हैं जो भीतर घात कर रहे हैं पार्टी में रह के, कौन वो लोग हैं जो दूरियां बनवा रहे हैं अपने लोग को अपने से ही। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज शायद मेरे समाज के लोग नहीं आते खुल के मेरे साथ, तो शायद मेरे साथ बहुत बुरा होता। आज जेएलकेएम का नहीं, आज जेएमएम के नेता मेरे साथ नहीं आते। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जेएमएम की सरकार ने ही जेल में डाला और जेएमएम के नेता लोग बाहर कर रहे थे, बाहर किया। तो अब जेएमएम की सरकार मुझे अंदर डाली कि मुझे कौन किसने अंदर डाला, मेरे साथ व्यक्तिगत किसकी दुश्मनी थी, किसने षड्यंत्र रचा, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि लातेहार पुलिस ने षड्यंत्र करके मुझे जेल में डाला और जेएमएम के मेरे जो अपने लोग थे उन्होंने मेरे साथ खड़ा होकर, मेरे परिवार के साथ खड़ा होकर मुझे बाहर निकाला। निश्चित तौर पे मुझे जानकारी है कि टाइगर दा ने भी एसपी को फोन करके डायरी के लिए कहा। टाइगर दा को दिग्भ्रमित कौन लोग थे जो कर रहे थे, ये अगर नहीं सामने आता है, ये जानकारी अगर खुल के नहीं सामने आती है, तो आप तय मान लीजिए कि आपके लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए नहीं खड़ा होगा कि जब सूरज सिंह पिछले 2 वर्षों में लगातार इस बात को बोला, लगातार इस बात को उठाया, लगातार लड़ाई लड़ा, उसके बावजूद मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, तो आप तो कुछ कर भी नहीं किए हैं जी, आपको तो कोई जानता भी नहीं है, आपके लिए कौन खड़ा हो जाएगा? मैंने जिसके लिए जो नहीं करना था वो किया, जो नहीं करना था वो किया मैंने, उसके बाद भी लोग मेरे लिए खड़ा नहीं हुए, तो आपके लिए कौन खड़ा होगा? ये आप गलत फहमी का शिकार मत होइए। एक व्यक्ति जो मदद करता है उस व्यक्ति तक बात पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, बीचे बीच में सब चीज खत्म हो जाता है। कौन वो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? और अगर आपको इतना कुछ हो जाने के बाद भी तमाम चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो भगवान भला करे आप लोगों का, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबका भला करे, हमको भी भला करे, आपका भी भला करे। बाकी एक चीज सीखना होगा सबको, जितने नौजवान हैं सबको, कि सच्चाई है आपको तभी सफलता मिलेगी जब आपके समाज के लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। आज टाइगर दा कहते हैं ना कि पार्टी से ऊपर जाति है, जाति अमर है, जाति हमेशा आपके साथ खड़ा। निश्चित तौर पे इस बात को सिद्ध किया है मेरे समाज के लोगों ने। उन्होंने जो कर्ज के रूप में मेरे जीवन में ये बोझ लादा है, उनका ऋणी हूं मैं, जीवन भर नहीं उतार सकता। अरे क्या संबंध था मेरा मेरे से और उस यूपी वाले लड़का से जो यूपी में बैठ के मेरे लिए वीडियो बनाया? क्या संबंध था उस लड़के का मेरे से? क्या संबंध था उस बिहार वाले लड़के का मेरे से जिसने मेरे लिए वीडियो बनाया? क्या संबंध था? बस एक संबंध था कि मेरा समाज का था, इसलिए उसने ये काम किया। तो आज मुझे नाज है, मुझे गर्व है अपने समाज पे, और अपने समाज के लिए सब काम छोड़ के, दुनिया का कितना जरूरी काम क्यों ना हो, पार्टी का कितना जरूरी काम क्यों ना हो, मेरे लिए सर्वप्रथम और सबसे पहली सूची में अगर आज के बाद कोई काम होगा तो अपने समाज के लिए काम होगा। वो लोग के लिए काम होगा जो मेरे लिए खड़ा हुए हैं, किसी भी पार्टी के वो हों, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा, आए दिन खड़ा रहूंगा। और आज इस लाइव में एक बात और मैं कहता हूं कि मनोज चंद्रा भैया जो सिमरिया विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं जेएमएम का, उनका अब किसी भी आंदोलन, किसी भी प्रोटेस्ट को सूरज सिंह का भरपूर समर्थन मिलेगा, ओपन मंच पे समर्थन मिलेगा। वो चाहे जिस भी डिसीजन को लेते हैं उनके साथ हम खड़ा रहेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मेरे लिए फिर खड़ा रहेगा। और एक व्यक्ति नहीं, दोनों परिवार, उनकी पत्नी भी मेरे लिए बहुत कुछ की। तो जिस परिवार में ऐसे लोग हैं उस परिवार में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत उद्धार हो सकता है। तो मैं वो सारे लोगों का ऋणी हूं। और मेरा
आपसे और आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि जीवन बहुत अनमोल है और सबसे खास बात कि आपके परिवार के लोग बहुत अनमोल हैं। ये बात सोच लीजिएगा, विचार लीजिएगा कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या हश्र होगा, क्या दुर्दशा होगा। उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। आप ये बात को पूरा चिंतन मंथन कर लीजिएगा कि आपके परिवार में जो लोग हैं वो आपके जाने के बाद सक्षम है ना आपको बाहर करने के लिए जेल से, या फिर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो निकालने के लिए। अगर हैं तब ये काम करिएगा, अन्यथा बहुत तकलीफ है जीवन में। लड़ाई आसान नहीं है लड़ना, और जिसको लगता है कि ये सब काम करना बहुत आसान है तो कोशिश भी मत करिएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। शुरुआत का 3 दिन का जिक्र कर देंगे तो रूह कांप जाएगा आपका। शुरुआत का 3 दिन का जिक्र कर देंगे तो रूह कांप जाएगा आपका सुन के कि जो कहानी हुआ है हम लोग के साथ। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उस दिन कोयले के खदान में हम लोग दिन भर खिचड़ी खा के रहे। रात में भी वही खिचड़ी का नसीब हुआ था, पूरा डस्ट उड़ रहा था, पूरा शरीर में कोयला लदा था। दूसरे दिन भी वही कहानी था, पूरा शरीर लदा था कोयले से और खाना का नसीब नहीं था। और दूसरे रात में जब हमको उठा के जेल ले जाया गया तो रात जेल नहीं थाना ले जाया गया तो थाना में भी कुछ खाने का नसीब नहीं हुआ। यानी कि 2 रात और 2 दिन थोड़ा सा खिचड़ी खा के गुजारना पड़ा और नहाने का नसीब नहीं था। उस समय गर्मी चरम सीमा पर थी, पूरा शरीर में कोयला का डस्ट लदा था, पसीना से पूरा शरीर भींगा हुआ था। और अगले सुबह तीसरा दिन जेल भेज दिया गया। दिन भर फिर खाने का नसीब नहीं हुआ। शाम 5 बजे जब जेल हम लोग को पहुंचा दिया गया तो रात्रि में 2 रोटी और छोटा सा गुड़ मिला खाने के लिए। यानी कि 3 दिन 3 रात बिना नहाए बिना धोए, 3 रात 3 दिन बिना नहाए बिना 2 रोटी अच्छा सा नसीब नहीं हुआ। और उसके बाद वो 26 दिन की यातना। जेल जो गए हैं उसको समझ में आएगा कि क्या है जेल जाने के बाद, क्या तकलीफ होती है, क्या पीड़ा होती है। जो लोग गए हैं उसको समझ में आएगा कि जेल जाने के बाद क्या तकलीफ होती है। उसके बाद आपके जो बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, वो अलग पीड़ा से परेशान है, वो अलग दर्द में है। आपके घर के जो आपका माँ बाप है वो लोग अलग घर में परेशान, कोई सूचना नहीं है। 3 दिनों तक मेरे घर में कोई सूचना नहीं था कि सूरज कहाँ है। प्रोटेस्ट चल रहा था, सबको पता था, लेकिन जब मुझे वहां से उठाया गया तो किसी को नहीं जानकारी था। लेकिन मैंने जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लोगों को दिया, लेकिन वो जानकारी नहीं रही, वो जानकारी बंद किताब में बंद हो गई। और आपको तो आगे का कहानी पता है कि जेल भरो आंदोलन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है मेरा। तो 3 दिन वो नर्क वाली जिंदगी और उसके बाद 27 दिन की पीड़ा मेरे साथ, और 27 दिन के बाद वो पीड़ा वो तमाम मेरे घर के लोग के साथ, और उसके बाद मेरे परिवार का पीड़ा को झेलने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। कोई नहीं खड़ा हुआ। खड़ा हुआ मेरा समाज का लोग, खड़ा हुआ मेरे क्षेत्र का नेता लोग, खड़ा हुआ वो तमाम लोग जिसको लगा कि नहीं, सूरज को बाहर निकालना चाहिए, ये कुछ कर सकता है, इसमें कुछ पोटेंशियल है, कुछ आगे बढ़ सकता है। वो सारे लोग खड़े हुए मेरे लिए। राहुल चंद्रवंशी का घर मेरे घर से देवघर है, उनका घर कहां है पता है? देवघर। वो देवघर से चल के मेरे घर आ गए। वो देवघर से चल के मेरे घर मेरी मां से मिलने आ गए, संतावना देने, ढाढ़स बंधाने। और मेरी मां जब रो रही थी ना तो उनका लोर पोंछते हुए वो बोले कि आपका एक बेटा बाहर है। जो काम मेरे पार्टी के लोगों को करना चाहिए था, जो काम मेरे नेताओं को करना चाहिए था, वो काम राहुल चंद्रवंशी कर रहे थे। वो मेरी मां का आंसू पोंछ रहे थे, वो मेरी मां को ढाढ़स बंधा रहे थे कि आपका एक बेटा बाहर है, आप डरिए नहीं, चिंता नहीं करिए, हम अपने भाई को निकालेंगे बाहर। वो काम मेरे क्षेत्र के नेता का जो मेरे क्षेत्र के नेता है वो कर रहे थे।
और वो नेता जिसको हम हराने का अथक प्रयास किए थे, वो नेता कर रहे थे जो काम हमारे पार्टी के लीडरों को करना चाहिए था। अब सुनिए मजे की बात, ये बात सुनिएगा तो आपको और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पहला कि टाइगर को बदनाम करने की साजिश रची गई, टाइगर को बदनाम कर दिया गया, मेरे समाज के लोगों के नजर में उनको गिरा दिया गया कि जयराम महतो अपना जाति का नेता को छोड़ा के ले गया, जबकि टाइगर दा का यह सख्त आदेश था कि सभी साथियों को छोड़ा के लाना है। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में जब हम जेल चले गए तो दोषीवार तो वो सारे लोग हैं जो देवेंद्र दा को लेके वापस लौट गए और कोई जेल भरो आंदोलन नहीं हुआ, चर्चा भी नहीं हुआ। लोगों ने ये मैंने कहा भी नहीं कि सूरज सिंह को भी लेके जाएंगे, सूरज सिंह को साथ लेके जाएंगे, नहीं तो हम लोग को भी जेल भेज दीजिए। ये बात भी लोगों ने नहीं कहा कि वो 4 लोग को हम साथ लेके जाएंगे, और नहीं अगर साथ लेके जाएंगे तो हम लोग सबको जेल भेज दीजिए, कोई नहीं कहा। टाइगर दा के आदेश को भी लोगों ने नहीं माना और टाइगर दा को बदनाम कर दिया पूरे इस प्रकरण पे। टाइगर दा को बदनाम किया गया और कुछ नहीं है। अब सुनिए मजे की बात आपको बता देते हैं। मेरे जेल से निकलने के आज तीसरा दिन है, मैं जेल से निकला हूं, आज मेरा यह तीसरा दिन है, और इस 3 दिन के दरमियान मुझे लगता है कि मेरे समाज के लोगों ने, कई 100 लोगों ने मुझे फोन किया, हालचाल पूछा, मेरे घर आ रहे हैं डेली। हमको लगता है कि जब से आए हैं 50-100 लोग आ रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग मिलके गए। कल मेरे साथ पूजा अर्चना करने के लिए लोग गए, मंदिर गए, इटखोरी में पड़ाका फोड़ा, जुलूस निकाला, अन्य तरह की सारी चीजें की। वो मेरे पार्टी के नहीं थे, मेरे पार्टी के सिर्फ 3 लोग आए, मेरे जिले के भी पार्टी के 3 लोग आए। मेरे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं सुनील कुमार, सिकंदर खेरवार और जयप्रकाश दा, ये तीनों लोग इसलिए आए क्योंकि मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे अच्छा था, मेरा रिश्ता उनसे अच्छा था, वो इसलिए मेरे बुलाने पे, बाकी कोई नहीं आया। अब किसका ऑर्डर चल रहा है, किसका आदेश चल रहा है, वो हम नहीं जानते हैं। हालांकि हम वो भी क्लियर कर देंगे आने वाले समय में, जब हम लाइव आएंगे। तो मेरा बहुत गंदा आदत है कि हम चीजों को बड़ा निचोड़ते हैं, बड़ा मरोड़ते हैं और बहुत कुछ सामने ला देते हैं, जैसे ये तमाम चीजें ला रहे हैं। तो आगे और बहुत टेलीकास्ट आने वाला है, एक एक चीज को पर्दाफाश कर देंगे, कौन क्या किया है नहीं किया है। और मेरा तो आप जानते हैं कि जयराम महतो को कोई बदनाम करता है तो बड़ा खून लहरता था मेरा शुरू से, और आज भी लहर रहा है कि आखिर उस व्यक्ति को क्यों बदनाम किया गया। जो व्यक्ति दूसरे को मदद करता है, क्या वो व्यक्ति हमको मदद नहीं करता? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब आप सुन लीजिए कहानी, ये जो बताने जा रहे हैं, इसको सुन के आपको आपका रोंगटा जो है वो खड़ा हो जाएगा, आपका रूह कांप जाएगा कि ऐसा भी होता है का यार। मेरा आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में मेरे पास मेरे पार्टी के लोगों का गिन के 4 से 5 लोगों ने मुझे फोन करके हालचाल पूछा है, मात्र 4 से 5 लोग। अब वो किस कारण से नहीं पूछ रहे, सूरज सिंह ने पार्टी के लोगों को क्या बिगाड़ दिया था, क्या बिगाड़ा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास जो 4-5 लोग फोन किए हैं उनका मैं नाम भी आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। मेरे पास पहला फोन जो आया, वो पहला फोन करने वाले व्यक्ति थे विजय कुमार सिंह, जो पार्टी में केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता थे। अभी फिलहाल शायद पार्टी उनको प्रवक्ता बनाया है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो सूचना है कि विजय कुमार सिंह जो हमारे पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, मेरे पास पहला फोन पार्टी का उन्हीं का आता है। हाल चाल पूछे हो क्या है नहीं है, वो मेरे पास पहला फोन किए। दूसरा फोन जो मेरे पास आया वो उसी रात सुदीप दा का आया। अब आप सब सुदीप दा को नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि सुदीप दा का फोन आया मेरे पास। उन्होंने भी हालचाल लिया कि सूरज दा कैसे हैं, ठीक हैं। तीसरा जो फोन आया मेरे पास वो अगले दिन आया, तीसरा जो फोन आया मेरे पास वो अगले दिन आया, और वो और किसी का फोन नहीं था, वो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी का था। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि सूरज दा, मैंने आपके लिए प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया, जो कर सकते थे कहा, जो किया, और उन्होंने कहा कि आप आके मिलिए। तीसरा फोन मेरे पार्टी के अध्यक्ष का था और विधायक जी का था। बाकी पार्टी में संजय दा का फोन मेरे पास, संजय दा और सूरज दा तो भद्रकाली मंदिर आए थे तो उनसे मुलाकात हुई, सूरज दा से बात हो रही थी। सूरज दा और संजय दा तो मेरे नजदीकी मित्र हैं, तो
उनसे लगातार बात हो रही थी, जब निकले तब भी बात हो रही थी। और मैंने ये तो मेरे पार्टी के नेता तो बाद में है, लेकिन मेरे नजदीकी थे, मित्र थे, तो इनका फोन आया। बाकी आज तीसरा दिन बीत चुका है, तीसरा दिन आज बीत चुका है। बाकी किसी भी पार्टी के सदस्य ने मेरे पास फोन करके यह भी पूछना उचित नहीं समझा कि सूरज दा कैसे हैं, क्या हालचाल है, कैसा बीता, मजाक के तौर पे भी कि सूरज दा कैसे हैं, क्या हालचाल है, कैसा बीता पिछला 26-27 दिन, और सब बढ़िया है ना। मैंने मेरे पार्टी के नेताओं के पास इतनी व्यस्तता थी कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको शायद पार्टी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमको नहीं जानता है, शायद कोई व्यक्ति होगा जो कल परसों पार्टी ज्वाइन किया होगा वो होगा, लेकिन जो शुरू से पार्टी में है वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये लड़का है, ये पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहता है, पार्टी के लिए हमेशा लड़ता है, झगड़ता है, पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को मुंह चुप करा देता है, सारे लोग को पता है। लेकिन जरा सोचिए कि पिछले 3 दिनों में मैंने हजारों लोगों ने मुझे फोन करके पूछा, मेरे घर आए, लेकिन मेरे पार्टी के मात्र 3 सदस्य, पहला विजय सिंह, मैं सूरज साहू और संजय महतो का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि उनसे मेरी बात लगातार हो रही थी, और वो मेरे पास भद्रकाली भी चल के आए, मेरे साथ मिले जुले, मेरे साथ हालचाल लिया। तो ये हम पार्टी के सदस्य इनको नहीं मानते, ये मेरा निजी संबंध है उनके साथ, तो उनको हम अपना निजी संबंध के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन पार्टी के नाम पे किसी भी व्यक्ति ने, चौथा कोई भी व्यक्ति, पहला विजय सिंह, दूसरा सुदीप महतो और तीसरा हमारे पार्टी के सुप्रीमो, और चौथा कोई नाम नहीं है। तो आप जरा आप सोच लीजिए कि हमारा जैसा व्यक्ति का ये हाल है, तो आपके साथ जब मुसीबत पड़ेगा तो आप लगता है आपको कि आपके लिए कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे तरह यातना किसी को नहीं झेलना पड़े आने वाले समय में, मेरे तरह, मेरी मां के तरह, मेरे बच्चों की तरह किसी का परिवार को पीड़ा नहीं झेलना पड़े, मेरे तरह किसी को परेशानी नहीं झेलना पड़े, वो दर्द नहीं झेलना पड़े, इसलिए मैं ये तमाम बातें आपके समक्ष रख रहा हूं। अरे जिसके लिए लगातार बोले हैं हम गाली सुन के, वो व्यक्ति भी मेरे लिए कुछ नहीं बोला। कम से कम पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते और उतना बिजी शेड्यूल होने के नाते भी उन्होंने कम से कम मेरे लिए पोस्ट किया। ठीक है, वो हमारे घर नहीं आए, तो हो सकता है कि जो लोग हमको वहां जेल भरो आंदोलन नहीं करने दिए, वो लोग जेल, उनको घर आने से भी रोक दिया होगा कि नहीं आपको जाने का जरूरत नहीं है टाइगर दा, हम लोग सब ठीक कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है। आगे आने वाले एपिसोड में वो भी क्लियर करेंगे कि टाइगर दा मेरे घर क्यों नहीं आए, ये भी बता देंगे हम आपको। और मौका रहा, दस्तूर रहा, तो टाइगर दा के सामने बैठ के ये सवाल उनसे पूछ के आपको हम उनके मुंह से बुलवा देंगे कि क्यों नहीं वो मेरे घर आए, मेरी मां से मिले क्यों नहीं। तो मैं ये कहानी आपको इसलिए सुनाया कि ये जरूरी था। आपके समाज, आपके लोग आपके लिए खड़ा रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता है, बाकी सब मोह माया है। जब तक आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तब तक वो आपके साथ है, आपके लिए है। आप जिस दिन उसके करने योग्य कुछ नहीं रहिएगा, आपका कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है, आप बिना मतलब के परेशान हैं कि हमरा ये हो जाएगा, हमरा लिए वो कर देगा, हमरा लिए। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, करता है तो आपका समाज, आपके लोग, आपके क्षेत्र के लोग जो आपके साथ रहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, मैटर नहीं करता है। बस ये मैटर करता है कि वो आपके लोग। मेरे क्षेत्र के हर जाति समुदाय के लोगों ने मुझे फोन किया, मेरे घर आके मिल रहे हैं, मेरे घर आके अन्य समुदाय के, मनोज चंद्रा मेरे समुदाय से नहीं आते हैं, और बहुत अनगिनत नाम है जो मेरे समुदाय से नहीं आते, लेकिन उन लोगों ने मुझे मदद किया, मेरे घर आए। लेकिन मेरे बाहर आने के आज तीसरे दिन बीत जाने के बाद भी मेरे पार्टी के सदस्यों के पास मेरे लिए, मेरे हालचाल पूछने के लिए समय नहीं है। पूरे झारखंड का जवाबदेही जिम्मेवारी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के पास में है भाई, उसके पास। जब मेरे लिए समय नहीं है तो आपका तो कोई वजूद नहीं है। जो आप लग रहा है कि हमारे लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा,
तो आप इस गलत फहमी का शिकार मत रहिएगा, नहीं तो आपके बच्चे, आपके माँ बाप बहुत झेलेंगे। आज मुकेश जो मेरा मित्र है, जिसके गांव में ये परियोजना चल रहा है, उसकी माँ जब जेल से हम लोग निकले तो उसकी माँ का आंसू देख के शायद मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाया, लेकिन मैं वहां से साइड हो गया। उसकी माँ 2500, 2600, 2700 दिन रो रही थी। 2 बेटा है उनका, और 2 बेटा था, दोनों जेल में था। सोचिए उस मां पे क्या बीत रही होगी। उस मां के दर्द को आप नहीं समझ पाइएगा, क्या बीत रही होगी उनकी, क्या गुनाह था उसका। 3 आदिवासी बच्चों के लिए इंसाफ मांगना गुनाह था, उस गांव में वातावरण के लिए लड़ाई लड़ना गुनाह था, या फिर जेल कैंप का परचम बुलंद करने के लिए आज वहां मेहनत करके लोगों को जोड़ना गुनाह था। आज लातेहार जिला में जेल कैंप का वजूद नहीं था, शून्य था वजूद, शून्य था। आज लातेहार जिला में जेल कैंप को वजूद लाने वाला सूरज सिंह और सूरज साहू है। आज सूरज सिंह और सूरज साहू शायद लातेहार का दौरा नहीं करते, लातेहार जाते नहीं, लातेहार में लोगों का समस्या को नहीं सुनते, तो शायद आज लातेहार में मेरे लोग नहीं होते। आज हाथों हाथ लातेहार के लोग लिए। आज वहां की महिलाएं अपना बेटा समझती हैं हमको। मेरा घर लातेहार मगध परियोजना से 150 किलोमीटर दूर है, या 15 किलोमीटर दूर जाए तो फट जाएगा लोग को। हम 150 किलोमीटर जाके आंदोलन किए हैं, और मुझे नाज है इस बात का, गर्व है कि मैं क्षेत्र के किसी भी कोने में जाके इस बात को कहने के लिए सक्षम हूं कि मेरे अपने लोग हैं वहां पे। मैंने मेहनत किया है भाई, वहां के लोगों की समस्याओं को सुना है, वहां के लोगों की समस्याओं को दूर किया। और मगध परियोजना नहीं, मैं अपने क्षेत्र के वो किसान को भी मदद किया है, मैं अपने क्षेत्र के वो लोगों को मदद किया है जिसका बिल 4-4 लाख रांची हॉस्पिटल में था, और हम फ्री में करा के उन लोग को भेजे हैं। तो मगध परियोजना की बात नहीं है। मेरे क्षेत्र में, मेरे झारखंड में बहुत ऐसे लोग हैं जिसको मैंने मदद किया है, चाहे जाति आवासीय के नाम पे हो, रसीद मोटेशन के नाम पे हो, अन्य समस्याओं के नाम पे हो, सबको मदद किया है। तो ये बात मगध परियोजना की नहीं है, बात थी इंसानियत की, बात थी आदिवासी अस्मिता को बचाने की, बात थी उस परिवार को इंसाफ दिलाने की। लेकिन लोग को गलतफहमी का शिकार है कि मगध परियोजना उगाही का जगह है। तो जो लोग ये बात कहते हैं, अगर इतना ही आसान है उगाही करना, इतना ही आसान है रंगदारी वसूलना, तो आज के डेट में तो सारे लोग उगाही करने के लिए और चंदा वसूली करने के लिए मगध परियोजना में पहुंच जाएंगे। जाके देखना एक दिन 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर जो माइंस चल रहा होगा ना, वहां तो औकात नहीं है करने का। 150 किलोमीटर दूर जाके करना और उगाही कर लेना आसान चीज है? इतना आसान चीज है नहीं। और आज उगाही करते ना, आज वहां से पैसा लेना रहता तो 2 साल से मगध हम जा रहे हैं, आज कहां से कहां पहुंच गए रहते, और वहां का कर लिए रहते, और वहां के ग्रामीण को मरने के लिए छोड़ दिए रहते। आज पैसा ले रहे होते तो कोई मरे वहां चाहे कोई जिए, क्या मतलब था हमको तो पैसा मिल रहा था। मगध परियोजना में लोग मरे जिए, हमको उससे क्या मतलब है? हमको तो नेतागिरी का पैसा मिल रहा था। क्यों हम जेल गए? क्या जरूरत थी पुलिस से लड़ने की? क्या जरूरत थी परियोजना के अधिकारियों से लड़ने की? कोई जरूरत नहीं थी। ये बात उनको नहीं समझ में आएगी जो पेशा है, उनको नहीं समझ में आएगी। ये उनको समझ में आएगी जो वाकई में आंदोलन करते हैं और वाकई में लोगों के लिए लड़ते हैं। तो चलिए, लाइव बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ बताया, इसमें जरा सा भी कहीं 1% भी झूठ नहीं है। जो मेरे साथ बीता, आप बीती, वो मैंने आपको बताया। जो मेरे साथ घटना घटा वो मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया, आपके सामने रख दिया। बाकी अगर टाइगर दा इस पूरे प्रकरण पे अंतिम में कहेंगे कि अगर टाइगर दा इस पूरे प्रकरण पे संज्ञान नहीं लेते हैं, जांच नहीं करवाते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो उनके आदेश को भी नहीं माना, तो मैं जानता हूं कि प्याज के बोड़े में अगर एक बोड़ा सड़ जाए तो उस पूरे बोड़े को सड़ा देता है। ठीक उसी प्रकार कि वैसे प्रवृत्ति के लोग जो पार्टी में हैं, अगर उनको चिन्हित नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत विकराल है। आने वाला समय जेएलके में
हम जैसे युवाओं का भविष्य बहुत अंधकार में है, क्योंकि अपने नेता से लोगों को दिग्भ्रमित करके दूर करने का एक साजिश चल रहा है और कुछ नहीं है। जेएलके में अपने ही नेता के बीच मतभेद पैदा करके अपने ही नेता से दूर करने का एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और कुछ नहीं है। जो आपके साथ दुख के घड़ी में खड़ा हो वही अपना है, बाकी सब मोह माया है। हमारे विशाल बाबा लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, और इनका लिखना जो लिखे हैं वो बिल्कुल 200% सत्य है। तो मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपको बताया, और मुझे 26 दिनों में जो मजबूती मिली है वो आगे आपको दिखेगा। ये लड़ाई मैं छोड़ूंगा नहीं, बैनर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये अपना, कुछ लोग कह रहे थे कि इसका व्यक्तिगत जंग है। हाँ, मेरा व्यक्तिगत जंग है। आज से मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए लड़ना मेरा व्यक्तिगत जंग है। चाहे वो मनोज चंद्रा का नेतृत्व में हो, चाहे वो मेरा नेतृत्व में हो, चाहे वो मुकेश राम के नेतृत्व में हो, चाहे प्रदीप राम के नेतृत्व में हो, चाहे पप्पू यादव के नेतृत्व में हो, चाहे अन्य कोई भी साथी, मेरे क्षेत्र के जिले के कोई भी साथी अगर कोई भी प्रोटेस्ट आंदोलन करते हैं और वो जन समस्या को लेके होगा, तो मैं पार्टी नहीं देखूंगा कुछ समस्या के लिए कौन लड़ रहा है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज बनूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि किस पार्टी ने उसके लिए मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। और सबसे जरूरी बात कि ये अंतिम एपिसोड नहीं है। इस पूरे लाइव के बाद जब आप इस प्रक्रिया को, आप अपनी प्रतिक्रिया को, हाँ, एक बात कहना चाहेंगे कि जो जुड़े हैं इस वीडियो को, इस लाइव को शेयर जरूर मारिए, ताकि पूरे झारखंड में ये मैसेज जाए और लोग समझ सके चीजों को कि कैसे टाइगर को बदनाम करने का एक साजिश रचा गया, कैसे टाइगर के बात को इग्नोर किया गया, कौन वो लोग थे जो इस तरह का मैसेज देने का प्रयास किए, क्यों हमारे समाज से टाइगर दा के बीच में दूरी पैदा करने का प्रयास, साजिश रचा गया, कौन लोग थे वो लोग। इस पे चिंतन मंथन हम आगे और भी करेंगे, और जैसे चिंतन मंथन करके और भी बारीकी से चीजें सामने आएंगी, मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसलिए करूंगा कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके वजह से हमारा अस्तित्व है, आपके वजह से हमें पहचान मिलती है, आपके वजह से हमें हिम्मत मिलती है, आपके वजह से हमें साहस मिलती है। तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर चीजें क्या है, कौन लोग थे। नाम सामने ला देंगे बहुत जल्द कि कौन लोग थे जो इस पूरे षड्यंत्र को रचे और मेरे मन में टाइगर दा के प्रति गलत भावना प्रवेश करने का प्रयास किया, कि मेरे मन में उनके प्रति विचार गलत हो जाए, मैं पार्टी के प्रति, पार्टी के खिलाफ बोलने लगूं, पार्टी को बदनाम करने लगूं। बिल्कुल नहीं, इसमें जेएलके की कहीं कोई गलती नहीं है, इसमें गलती कुछ लोगों की है, और वो लोग जेएलके के। इसमें पार्टी का कहीं कोई दोष नहीं है, इसमें पार्टी सुप्रीमो का कहीं कोई दोष नहीं है, इसमें कुछ लोगों की जो गलती है उसका दोष है। टाइगर के आदेश को नहीं मानना दोष है। अगर उस दिन देवेंद्र दा के वहां छोड़ने के बाद अगर अड़ जाते लोग कि नहीं हम लोग जाएंगे तो सूरज सिंह को लेके जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर कोई नहीं जाएंगे, तो शायद सूरज सिंह जेल नहीं जाता, और शायद हमारे घर में वो पीड़ा नहीं होती, और शायद ये समस्याएं जो आज आई हैं वो नहीं आती। मेरा दर्द है, और इस दर्द को बयां करने से ब्रह्मा भी हमको नहीं रोक सकते हैं। इस दर्द को बयां करने से ब्रह्मा भी हमको रोक नहीं सकते हैं। ये एक एक दर्द जो मेरे साथ जो घटना घटा है, और उस मां का आंसू, उस परिवार का आंसू, पप्पू यादव की पत्नी के दो छोटे छोटे, पप्पू यादव के जो दो छोटे छोटे बच्चे के जो आंसू पिछले 30 दिनों में निकला है। पप्पू यादव जो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, उनको टेंशन हो गया था, रो रहे थे वो बेचारे, भर रास्ता वो रोते गए थे। वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो यातना जब बाहर निकलेगा तो वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जिनका भी नाम आएगा, आपसे वादा है, सूरज सिंह उधेड़ने में कमी नहीं करेगा, चाहे वो स्थिति, परिस्थिति, रिजल्ट कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। दोषीवार जो भी होगा इसमें, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसका पर्दाफाश करके रहेंगे कि कौन षड्यंत्र रचा, किसने ये पूरे खेल को बिगाड़ा, और किसने पार्टी के बीच दरार पैदा करने का, सूरज सिंह के दिमाग में किसने जयराम महतो के खिलाफ बात भरने का प्रयास किया। छोड़ेंगे नहीं। बहुत जल्दी बहुत कुछ और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, बहुत जल्दी बहुत कुछ प्रस्तुत करेंगे। एक एक चीज को देख रहे हैं और आईडी भी चेक कर रहे हैं, कौन कौन लोग क्या क्या किए हैं मेरे लिए, कौन कौन लोगों ने लिखा, बोला, पढ़ा,
और जिन जिन लोगों को मैसेज मैंने किया था थाने से, उन लोगों का भी स्क्रीनशॉट हम आपको प्रस्तुत करेंगे कि यह सूचना मैंने कब कितने बजे किसको दिया। आने वाले वीडियो में बहुत कुछ दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं, सबको शुभ रात्रि। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बाकी और जानकारी के लिए बने रहिए। जल्द ही आपको एक नए रूप में, नए अंदाज में मेरा वीडियो आपके समक्ष आएगा। लोगों की समस्याओं, धरातल के चीजों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब नए तरीके से करूंगा, एक नए अंदाज में करूंगा आपके लिए, चाहे वो कहीं की भी बातें हों। आप तैयार रहिए, आने वाले समय में बहुत कुछ आपके लिए है, एक नए रूप में, एक नई तैयारी के साथ और एक नए तरीके के साथ, जोरदार तरीके के साथ आप सबके बीच प्रस्तुत होऊंगा। जल्द ही मेरे YouTube में भी, Facebook में भी और धरातल में भी आप सबके बीच बहुत जल्द प्रस्तुत होऊंगा। तो लाइव में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय निकाल के मेरे साथ जुड़ने का प्रयास किया। और पुनः एक बार मनोज भैया का धन्यवाद, राहुल भैया का धन्यवाद, जिन लोगों ने भरपूर समर्थन किया, भरपूर प्यार दिया और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए समय निकाला, उसको तहे दिल से धन्यवाद। और आजीवन उनका मैं शुक्रगुजार हूं, कर्जदार हूं। समय मिलेगा, स्थिति ठीक होगी तो उनके लिए ये कर्ज उतारने का प्रयास भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।